जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जीव गोस्वामी पाद की जय। गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। गुरुजन वृंद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय। कल हमने अंबिका वन में और वो जो अजगर बना हुआ था एक विद्याधर, उसके उद्धार की कथा सुनी थी। बीच में कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से पूरा हो गया था। आज उसके बाद 30वां पूरण है, जिसमें शंखचूड़ का वध है और निर्लज्ज होलिका क्रीड़ा। मतलब होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें लज्जा को त्याग करके क्रीड़ा की जाती है। मधुकंठ और स्निग्धकंठ रोज सुना रहे हैं कथा। आज मधुकंठ का नंबर है 'उसने मधुकंठ ने स्निग्धकंठ से कहा, हे स्निग्धकंठ, कल श्री कृष्ण की लीलाओं में वह अंबिका वन वाली यात्रा और जुड़ गई। वहां से सभी लोग पुनः ब्रज में आ गए और ब्रज में आने के बाद होली का उत्सव भी सुखपूर्वक संपन्न हुआ। उस होली उत्सव में समस्त स्त्री पुरुष उन्मत्त व्यक्तियों की भांति नाचते हुए, गाते हुए एवं परस्पर ऐसा लगता था जैसे लड़ रहे हैं। होली में रंग लगाते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कई बार के एक लगा रहा है, एक हटा रहा है, एक धक्का दे रहा है, उसको पीछे दे रहा है, तो बोले ऐसा लगता है कि युद्ध कर रहे हैं, युद्ध जैसी क्रीड़ा करते हैं। ऐसा हर्षजनक आचार भारत में प्रचलित है। प्राचीन पुराणों में भी भविष्यत पुराण के प्रमाणों द्वारा इस उत्सव की मान्यता है। भविष्यत पुराण में होली के बारे में वर्णन है। इस प्रकार जब गुण भरी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के रात्रि के समय श्री कृष्ण एवं श्री बलराम कौतुक अभिलाषी होकर होलिका गृह प्रदेश में एक विशेष एक स्थान निश्चित, जैसे यहाँ होली जलती है हमारे यहाँ भी, तो वहाँ एक निश्चित स्थान निश्चित हो जाता है कि बस जो भी होली खेलेगा यहीं खेलेगा। घरों में या कोई किसी के घर में कोई इधर कोई उधर नहीं खेलेगा, क्योंकि उसमें ऐसे जैसे लिखा है ना, युद्ध जैसी भी स्थिति हो, एक धक्का मारते गए और पीछे कहीं किसी को लग गई, तो एक विशेष स्थान निश्चित कर देते हैं और उस स्थान को ढूंढा कहते हैं। ढूंढा उस समय कहते होंगे, इस समय भी हो सकता है ब्रज में कहते हो। यहाँ वृंदावन में तो मैंने कभी नहीं सुना, ढूंढा हो सकता है। जिस स्थान का नाम ढूंढा है और जो होली खेलने के लिए निश्चित होता है, वहां क्रीड़ा कर रहे थे। अकस्मात उत्तर दिशा में शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आ पहुंचा। यद्यपि वह यक्षपति कुबेर का ही प्रतिपाल्य था, मतलब उसके अंदर में ही पालन पोषण उसका हो रहा था। तथापि अन्य यक्षगण उसकी निंदा किया करते थे। यक्ष के अनुगत तो था कुबेर के, लेकिन दूसरे यक्षगण उसकी निंदा करते थे, क्योंकि वह कंस का पक्षपाती था। कंस एक दुष्ट था, कुबेर एक यक्ष था। यक्ष जो है दुष्ट नहीं होते हैं, मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है, इनकी एक कैटेगरी है। जैसे देवता होते हैं ना, उसमें फिर यक्ष होते हैं, फिर गंधर्व होते हैं, फिर किन्नर होते हैं, फिर अप्सराएं होती हैं, फिर एक वो होते हैं विद्या
ऐसा ऐसा पूरा क्रम है कि वो उनसे बड़े, वो उनसे बड़े, वो उनसे, ऐसा क्रम कहीं मैंने शास्त्र में पढ़ा है। कुबेर में आते हैं? कुबेर में आते हैं सारे यक्ष। हाँ, कुबेर में आते हैं सारे यक्ष, लेकिन इनकी इनकी एक वो था ना, जो विद्याधर, जो सुदर्शन था वो विद्याधर था, तो इनकी एक कैटेगरी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके बाद कौन है किसके बाद कौन है। लेकिन ये दुष्ट नहीं होते, ये मस्त होते हैं, मदमस्त होते हैं। कभी कभी सदाचार या शिष्टाचार को छोड़ देते हैं। जैसे ऋषि जा रहे हैं और हंस दिए, सुदर्शन का यही तो हुआ था, ऋषि जा रहे हैं और जोर से हंस पड़ा कैसा आदमी जा रहा है। कभी कभी अभद्रता भी करते हैं, लेकिन ये दुष्ट नहीं होते। अनावश्यक दुष्ट तो वो होता है जो अनावश्यक किसी को कष्ट दे या अपने स्वार्थ के लिए कष्ट दे, उसको दुष्ट बोलते हैं। दुष्ट की दो श्रेणियां हैं, एक तो अपने स्वार्थ के लिए कष्ट दे, अपने किसी स्वार्थ की वजह से दुष्टता करे, वो फिर भी दुष्ट होने के पीछे कुछ तो कारण है। कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं जो अनावश्यक कष्ट देते हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई स्वार्थ है, लेकिन उसको कष्ट देते हैं। जैसे मैं बताऊं कि बंदर बैठा हुआ है, जाल है, हम जाल के अंदर हैं, बंदर जाल के अंदर बैठा हुआ और उसकी नींद ले रहा है ना। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक डंडी से उठाएंगे और उसको ऐसे कर देंगे और बंदर ऐसा करके भाग जाएगा। अरे भाई वो सो रहा है? तुम्हारा कपड़ा उठा के ले गया हो तो उसको मारो भाई, हमने कपड़ा छोड़ाना है ना। वो बैठा है बेचारा चुपचाप, इसको कहते हैं उद्वेग ना दीवे ना नीबे ना लईबे, क्या ऐसा बोलते हैं। बैठा है बेचारा, बंदर है, तुम्हारा क्या कर रहा है, बाहर बैठा है, तुम तो अंदर जंगले में हो। चुपचाप जाएंगे, उसको ऐसे डंडी से चुभाएंगे या उसको धक्का दे देंगे, वो गिरता गिरता बचेगा, फिर वो खो खो करेगा, फिर हमें मजा आएगा। तो दुष्ट को ही होता है तो उसको मजा आता है सामने वाले को कष्ट देने में, निरर्थक। वो उच्च कोटि के दुष्ट होते हैं। स्वार्थ वाले दुष्ट तो फिर भी उच्च कोटि के तो वह कंस का पक्षपाती था और वहां आ गया। वहां आकर जो होली की क्रीड़ा कर रही थी, क्रीड़ा परायणा, होली खेलने वाली युवतियां थी, उनके प्रति दूरदृष्टि करने लगा, बुरी निगाह, बुरी नजर से उनको देखने लगा और उन गोपियों को, ब्रज युवतियों को अपनी ओर आकृष्ट करने का उपाय करने लगा। ऐसी हरकतें करने लगा कि गोपियां उसकी तरफ देखें। ऐसा सोचते ही उसने जहां युवतियों का झुंड था, जहां युवतियों का आधिक्य था, वहां प्रवेश किया। उस समय वह निश्चय ही दुष्ट भाव से आविष्ट था, इसलिए कुछ ब्रजांगनाओं को वह पशुओं की भांति बलपूर्वक छेड़ने लगा। तब श्री बलराम सहित कृष्ण ने उसके इस असभ्य आचरण को देखा और पहले तो उसके होली के अनुकूल रसिक विदूषक जैसे वेश को धृष्टता पूर्वक मानकर वे स्थगित रह गए। क्योंकि उसने कुछ ऐसे जोकर टाइप के वेश था, तो पहले तो कृष्ण देखा शायद ये होली का, ये होली का रसिया बन के आया हुआ है, इसलिए ये भी खेल रहा है, छेड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक बार तो रुके। लेकिन कृष्ण ने नहीं, लेकिन उन गोपियों ने जब कृष्ण, अरे कृष्ण सुनो, अरे बलराम भैया, अरे बलदाऊ दादा, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, अरे सुनो सुनो, ऐसा जब कहा तो उसने उनको भी रोक लिया कि मत बुलाओ, ऐसे किसी भी प्रकार से रोक लिया और भयानक सा शब्द करके उनको डराने लगा और वो सुध बुध सी भूलने लगी भय के मारे कि कौन है, क्यों घुसा आ रहा है। और वेश भी उसका उन्होंने बताया ना, विदूषक जैसा, जोकर जैसा वेश था। तब कृष्ण ने कहा, देखिए गोपी वृंद हमारी ओर आना चाहती हैं, फिर भी इस यक्ष ने
उनको हमारी तरफ आने से रोक लिया है। और सारी गोपियों की आंखों में देखने से पता चल रहा है कि वे बहुत भयभीत हैं। वे चीत्कार करके हमें बुलाना भी चाहती हैं, लेकिन इसने इतनी जोर से अपनी घोर आवाज कर दी है, इतनी तेज आवाज कर दी है कि उसकी बुलाने की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। भैया हाय हाय, इस पर भी हमको क्या इन गोपियों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए? तब इस प्रकार निश्चय करके एवं उसे उसके कर्म की सजा देने के लिए कृष्ण बलराम ने झटके में ही 2 शाल के वृक्ष उखाड़ लिए। शाल के वृक्ष होते बहुत बड़े मजबूत होते हैं, साल जिसकी ये चौखटें वगैरह भी बनती हैं, तो वो 2 वृक्ष उन्होंने उखाड़ लिए और उखाड़ कर उनके पत्ते शाखा आदि को तोड़ ताड़ के थोड़ा उनको ऐसा एक मोटा सा डंडा सा बना लिया, बना के दोनों भुजाओं में धारण कर लिया और वेग पूर्वक उस यक्ष के पीछे भाग पड़े। इनके भागने पर अन्य सखागण भी इनके पीछे, दोनों के पीछे भागे। उस समय शाल वृक्षों को हाथों में लेने पर साल वृक्ष भी छोटे पड़ गए, अर्थात श्री कृष्ण बलराम के श्री विग्रह बहुत बड़े हो गए। कृष्ण बलराम जो सामान्य थे 10, 11, 12 वर्ष के, शाल के वृक्ष पहले तो ऐसे लग रहे थे वृक्ष, छोटे से बच्चे, तो योग माया ने भगवान कृष्ण और बलराम को इतना बड़ा कर दिया कि शाल के वृक्ष ऐसे लगे जैसे एक डंडा हाथ में लेके हम बंदर से बचने के लिए चलते हैं ना, ऐसे हो गए। इस बात को देखकर लोग कुछ समझ ना सके कि ये क्या हुआ, ये बड़े बड़े कैसे हो गए। रोहिणी नंदन बलराम जी को आगे करके गोविंद उस शंखचूड़ के पीछे भाग रहे थे। इस बार बलराम जी का यश विस्तार करने के लिए ही कृष्ण ने बलराम को आगे कर दिया था, अन्यथा हमेशा कृष्ण आगे भागते थे और बलराम जी उनको फॉलो करते थे। इस बार उन्होंने कहा कि लोग ये ना समझें कि बलराम जी में भी कोई शक्ति का अभाव है, ये नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने बलराम जी को आगे कर दिया और खुद पीछे हो गए। बलराम जी के महा विक्रम युक्त स्वरूप एवं कृष्ण के भयानक स्वरूप और रूप को देखकर वह यक्ष उन ब्रजरमणियों के घेरे को त्याग कर कहीं भाग गया। बलराम जी तो उसको साक्षात काल स्वरूप मृत्यु ही दिख रहे थे, तो जैसे मृत्यु से भय के भाग गया, वो भाग गया। और उसने जो मृत्यु के रूप में इनको देखा, ये सही भी था, क्योंकि दोनों भाई उस समय साक्षात मृत्यु का स्वरूप धारण किए हुए 2 बड़े बड़े वृक्षों को लेके और इतने बड़े बड़े होके और उसके पीछे भागे जा रहे थे। शंखचूड़ जब इधर की तरफ भागा तो बलराम जी तो वहीं गोपरमणियां जहां थी वहीं खड़े हो गए। बोले कन्हैया मैं यहाँ खड़ा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम दोनों वहां भागे और ये इधर से आ जाए, क्योंकि देखते होते हैं ना ये लोग दुष्ट होते हैं तो ये रूप बना लेते हैं। तो बलराम जी ने कहा तू देख इसको, मैं यहीं खड़ा हूं गोपरमणियों के पास, मैं इनकी सुरक्षा करता हूं, इनको सुरक्षित हम ले जाते हैं और आप देखो इसको। तो उस को मारने में सिंह स्वरूप कृष्ण भागते हुए उसका उपहास करने लगे और उत्तर दिशा से वो आया था और दक्षिण दिशा में भाग रहा था। दूर से ही उन्होंने उस शाल वृक्ष रूपी लाठी को उसके ऊपर फेंक दिया। फिर अतिशीघ्र उसके निकट जाकर क्रीड़ा करने में चतुर श्री कृष्ण ने इधर उधर घुमा के इधर भागे इधर भागे इधर भागे इधर भागे, खूब उसके पीछे भागे और उसको घेर लिया। जैसे नृसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया था, उसी प्रकार
शंखचूड़ को भगवान श्री कृष्ण ने चारों तरफ से घेर के और पकड़ लिया। तदनंतर उसे हाथों से पकड़कर कृष्ण ने उसके मस्तक की मणि को निकाल लिया। शंखचूड़ मतलब उसके मस्तक में कोई चूड़ामणि थी, कोई मणि थी, वो कृष्ण को मालूम था और वो शायद दिख भी रही होगी। तो उन्होंने उस मणि को निकाल लिया और अति कठिनता से, जैसे दधीची मुनि की अस्थियों से इंद्र ने अस्त्र बनाया था, वैसे ही अपनी मुट्ठी को मजबूत करके उसकी खोपड़ी पर मारा, मुष्टि प्रहार किया। और मुष्टि प्रहार भी ऐसा किया कि वो मरे नहीं। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसा क्यों किया, मारना तो था ही, फिर उसको मारा ही क्यों नहीं, हल्का थोड़ा 19 क्यों रखा हाथ। तो बोले शास्त्र की आज्ञा है कि शव में से कोई चीज यदि ली जाए तो वो दूषित होती है, तो उसको हल्का सा मार के बेहोश किया और पहले जीवित अवस्था में ही मणि को ले लिया। सिद्धांत कितना प्रतिपादन करते हैं आप देखो। हाँ, उसको मार देते फिर मणि ले जाते। ना ना, कन्हैया ने कहा ऐसे मरे में से मरे गिरे की चीज मैं नहीं ले जाऊंगा, चाहे मणि क्यों ना हो। शव शव की है, शव में से कोई भी चीज उठाओ तो मरे गिरे की चीज नहीं लूंगा। तो पहले उसको ऐसा अर्ध चेतन किया, फिर मृत्यु से पूर्व ही उसके शिरोभूषण मणि को निकालकर नीचे फेंक दिया। उस आतताई शंखचूड़ ने भी मणि के गिरने पर अपने प्राणों का भी सबके सामने त्याग किया, क्योंकि वह मणि ही उसकी जीवन यात्रा का निर्वाह करनी थी। मतलब उसका जीवन उस मणि में ही था। मणि निकली तो जैसे आत्मा निकल जाती है ना, ऐसे इधर से तो मणि निकली, पहले मणि निकली फिर मरा, मरे हुए में से मणि नहीं निकाली। तो पहले मणि निकाल ली, फिर मरा और फिर उसको उस मणि को स्वयं अपने योग्य न समझकर उन्होंने एक ज्योतिर्मय वस्तु लेकर ब्रजगोपियों के देखते देखते अपनी इच्छा से उसको बलराम जी को दे दिया। बलराम जी ने वो मणि ले ली। और ये एक जो है एक शैली भी है कि कहीं भी किधर से भी कोई वस्तु प्राप्त हो तो पहले उसे अपने गुरुजन को देना चाहिए। गुरुजन माने गुरु या बड़े, कुछ भी प्राप्त हो वो कायदे से अपने, जैसे मुझे कुछ मिले और मेरे पिता भी रहते हैं मेरे घर में, तो कोई लड्डू मिली और पा गए चुपचाप, और बाद में बता पिताजी वहां से एक लड्डू मिला था राधा रमन जी का, तो कहा बेटा, मैं खा गया। कोई भी उपहार मिले, जैसे प्राचीन शैली थी, हम पास होके भी जब मार्कशीट लेके भी आते थे तो पहले पिताजी को दे के प्रणाम करते थे। और यही भूल हरिवंश जी ने की कि श्री जी ने उनको पान दिया प्रसादी और उसको खा गए एकादशी के दिन। एक तो एकादशी का अपराध हुआ और दूसरा ये हुआ कि अगर श्री जी ने, ठाकुर ने कुछ दिया है तो उसको जाके गुरु को दो। गुरुदेव आज श्री जी ने बड़ी कृपा करके ये पान दिया है, ये आप ले लीजिए। तो गुरुदेव क्या करेंगे, लेंगे थोड़ी, अच्छा बेटा ठीक है जाओ, तो थोड़ा सा ले जाओ, पालो इसको पालो, ऐसा ही तो करेंगे। ये एक सिस्टम है। और ये ऐसा 3 बार हरिवंश ने किया। तो फिर वहां से उनको गोपाल भट्ट ने कहा बेटा अब तू जा, क्योंकि तू न तो आज्ञा का एकादशी का आदर कर रहा है, एकादशी तो वैदिक व्रत है, पौराणिक व्रत है, कोई किसी गौड़ीय या किसी एक संप्रदाय का व्रत थोड़ी है। राजा अम्बरीश ने व्रत रखा था और नंद बाबा ने एकादशी व्रत करके ही कृष्ण को प्राप्त किया था। तू एकादशी व्रत की गरिमा नहीं रख रहा है। श्री जी दे चाहे कोई भी दे, और प्रसाद कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रसाद तो रोज ही पाता है वैष्णव। मुझे बताइए आप, हम सब बैठे हैं, हम लोग सामान्य से वैष्णव हैं, हम क्या अमनिया पाते हैं? अगर प्रसाद आ जाए तो हम अपने नियम को छोड़ दें? हमने कार्तिक व्रत ले रखा है कि रात्रि में नहीं पाएंगे, और रात्रि में एक थाली भर के आ जाए राधा रमन जी की चावल की,
तो क्या कार्तिक व्रत को छोड़ देंगे? एकादशी में क्या हम अन्न पालेंगे प्रसाद के नाम पर? अरे प्रसाद तो हमारी हमारी रेगुलर थेरेपी है। प्रसाद के नाम पर कुछ छोड़ना उनके लिए होगा जिनको जन्म कर्म में कभी प्रसाद मिलता। कोई दिल्ली वाला है मान लो, उसके प्रसाद का कोई कॉलम नहीं है और उसको राधा रमन जी का प्रसाद मिले और वो ये कहे कि मैंने प्रसाद के चक्कर में एकादशी छोड़ दी, तो फिर भी हम मान लेंगे, चल भाई ठीक है, तेरे को तो जन्म कर्म में प्रसाद मिला है, रोज तो तू साले अंडे खाता, रोज तो तू अभक्ष्य खाता। अरे हम वैष्णव तो रोज ही प्रसाद खाते हैं, फिर प्रसाद के नाम पर हम व्रत का त्याग करें? और व्रत के अलावा एक शिष्टाचार का त्याग हो गया कि हमने जो हमें कुछ मिला हम पा गए उसको चुपचाप। सुदामा का भी तो यही था, सुदामा को चने दिए गुरु माता ने, भूख लगी। अब वो कहने को तो ऐसा भी टीका में कहा गया है कि सुदामा को ये लगा कृष्ण तो ये राजा पुत्र है, ये सूखे चने क्या खाएगा, लेकिन जो भी दिया था कृष्ण को बताते तो सही कि ये गुरु मैया ने ये चने दिए तेरे और मेरे लिए। बताया नहीं तो क्या हुआ? गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोरी। तो वो उनको निर्धन होने का वो सारा बन गया। तो यहाँ जैसे कोई चीज कृष्ण ने उपलब्ध की तो उनके बड़े भाई साथ में थे तो उन्होंने उसको बलराम जी को दे दिया। उस अपराधी को एक तो मणि विहीन देखा, फिर मुंह खोल के और धड़ाम से गिरा हुआ मरा हुआ देखकर देवतागण उसको देखकर उसका इस प्रकार उपहास करने लगे। देवताओं ने कहा, अरे यक्ष, तू तो अनेक पराई स्त्रियों के रत्नों को प्राप्त करना, स्त्री रत्न, स्त्री को रत्न कह दिया, तू तो पराई स्त्री रत्न को प्राप्त करना चाहता था, किंतु तू अपने जो तेरी अपना रत्न था तू तो उसको भी गंवा दिया। दूसरे रत्न को प्राप्त करने में वो कहते हैं ना, गए थे छब्बे जी बनने, रह गए दुबे जी। सुना आपने? नहीं, एक दुबे जी थे तो वो बोले चौबे जी थे, वो छब्बे जी। हाँ चौबे जी थे तो वो जो है गए, हम चौबे जी का मतलब 4 गुण वाले, एक तरह से चतुर्वेदी ब्राह्मण को चौबे जी कहते हैं वैसे, लेकिन एक हास्य है कि चौबे जी कहीं गए, किसी ने कहा चला भाई तुम चौबे हो, मैं तुमको छब्बे जी बनाता हूँ, चलो वहां गए छब्बे जी बनने। तो वो जो गिरह का था वो भी दे आए और आगे चौबे में से दुबे जी रह गए। तभी आजकल दुबे जी भी हैं, चौबे जी भी हैं, छब्बे जी कोई नहीं बन पाया। तो इसलिए तू तो उन मणियों को पराई स्त्री रूपी रत्नों को प्राप्त करने गया था, तूने तो अपने पास जो तेरा रत्न था गिरे का वो और गंवा दिया तूने, और तूने अपने जीवन को भी त्याग कर दिया। तुम्हें धिक्कार है। अब क्या कहने के लिए तू यो मुंह खोल के पड़ा हुआ है? इस प्रकार इस रहस्यमयी कथा का आस्वादन करके स्निग्ध कंठ हंस पड़ा और गदगद कंठ होकर कहने लगा। स्निग्ध कंठ श्रोता है, श्रोता के रूप में उसने कहा है कि शंखचूड़ का गोपियों को दुखित करना, उनको हरण करने की इच्छा करना और उसका भागना, फिर श्री कृष्ण का अपने शत्रु के साथ क्रीड़ा करना, फिर उसको मार गिराना, फिर उस शंखचूड़ के रक्त से लिप्त हुई मणि को, जो मणि की जो कृष्ण के हाथ में शोभा है, वह शोभा मैंने देखी तो थी उस समय पूर्व जन्म में, लेकिन आज भी मुझे उसकी स्मृति करके बड़ा आनंद आ रहा है। फिर मधुकंठ ने कहा, इस प्रकार शंखचूड़ के मस्तक के विदीर्ण हो जाने पर, मर जाने पर, लज्जापूर्ण कृष्ण पीड़ा से निवृत्त हो जाने पर, कोलाहल को सुनकर ना हल्ला गुल्ला हो रहा, अरे मर गो, अरे मार दियो मारे जी, तो राक्षस और कन्हैया ने मार दियो, हमको बचा लियो। तो वहां पर समस्त ब्रजवासी भी आ गए और ब्रजपति नंद आदि भी वहां आ गए और बहुत विस्मित हुए। उस शंखचूड़ जैसे दुष्ट के
निस्तार के बाद वे थोड़े से निश्चिंत हो गए। बोले चलो ये कलेश कटा, अब कोई झंझट नहीं है, अब कोई झंझट आने वाला नहीं है। अब तुम लोग ऐसा करो, अब हम तुम सब लोग होली लीला खेलेंगे, होली खेलेंगे। होली लीला की खेलने से पहले उन्होंने विद्वान ब्राह्मणगण को तथा गुणयुक्त सूत मागध बंदीजनों को अत्यधिक परम शुद्ध दान दिया। दान हर समय है, और ब्राह्मणों को, सूत जनों को, मागध जनों को, मतलब यहाँ एक ये एक उपदेश या संकेत है कि हमारे घर में कुछ भी उत्सव हो तो हमारे आसपास के जो हमारे आश्रित लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सूत मागध तो ये तो पाल्य होते थे, राजाओं के वहीं रहते थे, तो हम तो नए नए कपड़े ले आए और बेचारे पुराने फटे पजामे में घूमे। हम तो रबड़ी मलाई खा रहे हैं, वो वही रूखी रोटी खा रहे हैं। तो ये सबसे पहले एक कर्तव्य बताया गया राजा का, ये सदगृहस्थ का, कि अपने आसपास के जो कर्मचारी श्रेणी के लोग हैं या जो हम पर आश्रित लोग हैं, जो हमसे रोज टच में रहते हैं, उन लोगों को पहले संतुष्ट किया जाए। अन्यथा वो लोग बद्दुआ देते हैं और वो ये कहते हैं देखो कैसे पैसा उड़ा रहे हैं, हमको तो दो रोटी खाने को नहीं है बढ़िया, और ये देखो घी के जो दिए जल रहे हैं इनके। तो इसलिए ये हमेशा सूत मागध बंदीजन ब्राह्मणगण सबको ये शुद्ध दान दिया। उन्होंने गोपरमणियों के प्रति भी बहुत से वस्त्र प्रदान किए, फिर स्वस्थ चित्त हो गए। फिर कुछ विश्राम करके वे सब ब्रजवासी गण कृष्ण बलराम को आगे करके अपने निवास स्थान पर लौट आए। तब मधुकंठ ने कहा, हे ब्रजराज, इस प्रकार आपके पुत्र विचित्र क्रीड़ा करने वाले हैं, जिन्होंने ढूंढा नामक होलिका ग्रह के आगे क्रोध रूपी अग्नि में यक्ष रूप भेड़ की आहुति दी। यक्ष की आहुति होली की अग्नि में दे दी। और वो जो तुम्हारे कृष्ण हैं जिन्होंने ये लीला की थी, कि वो ये बैठे हुए हैं, वहाँ कृष्ण बैठे हुए थे। मुझे तो लगता है कृष्ण यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ पर कल से एक आसन बिछा देना यहाँ पर। ये कृष्ण ये बैठे हुए, आगे भी आपने कहा था रोज मेरे को यही दिखते हैं, मतलब इधर ही निशानी जाती है, यहाँ नहीं जाती। तो यहाँ एक आसन बिछा दो, भगवान कृष्ण यहीं आके बैठे रहेंगे, ठीक है ना। जिसको दर्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे। बोले वो कृष्ण आपके ये बैठे हुए हैं। नंदराज ने बड़े प्रेम और वात्सल्य से कृष्ण को देखा, बलराम को देखा, और दिन की सभा यहीं समाप्त हो गई। आज हमारी भी सभा यहीं समाप्त होती है। कल फिर रात्रि काल में मधुकंठ उस होलिका के प्रसंग को सुनाएंगे, और क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे, उसका कल आस्वादन करेंगे। रात्रि काल में मुझे लगता है कि प्रिया जी भी होंगी, सखियां भी होंगी, सब होंगी। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपाल शंभू ग्रंथ रत्न की जय। तुलसी महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। अपने अपने गुरुजन की जय। सभी वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।